हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी एक और न्यू वीडियो के अंदर। और सर्दियाँ बहुत हो चुकी हैं और काम करना वाकई में ही थोड़ा सा मुश्किल होता है। कल मैं खुद इस कमरे में हीटर चलाकर फिर मैंने काम किया, अदरवाइज़ तो पैर कांप रहे थे और हाथ है ना जो सुन्न हो जाते हैं, इतनी सर्दी हो रखी है अभी तो। बट कोई बात नहीं, हम मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और काम तो करने ही पड़ेंगे। काम छोड़ देंगे तो काफ़ी काम है जो हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। अभी सिलाई मशीन की वजह से मेरे काफ़ी काम है जो थोड़े से ऐसे ना, मतलब धीरे धीरे चल रहे थे। उस मशीन में मुझे वो मज़ा नहीं आता, मैं सच बताऊं, जो मज़ा मुझे अपनी इस उषा मैजिक मशीन में आता है, क्योंकि इसकी मुझे ना एक लत सी लग गई है और बहुत सारे फीचर्स के साथ ये आती है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उषा जनोम स्टिच मैजिक मशीन के बारे में भी। और दूसरा ये बात करेंगे कि आप लोग जानना चाहते थे कि किस तरीके से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, क्या क्या दिक्कतें आई मुझे काम करने में, सिलाई का काम मैंने कैसे स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि मैं सिलाई का काम है जो मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया। तो इसकी मोटिवेशन कहाँ से आई मुझे और क्या सोच के मैंने इस काम को स्टार्ट किया, दो तीन बातें हैं जो दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई भी नया इंसान होगा जो काम करना स्टार्ट करना चाहेगा ना, तो देखिए, जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, पहले तो हमारे दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि ये काम हम क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि दो तीन रीज़न होते हैं कोई काम स्टार्ट करने के। सबसे पहला रीज़न होता है हम पैसा कमाना चाहते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि हम अपने शौक को पूरा करना चाहते हैं, है ना? तो ये दो मेन रीज़न तो होते ही हैं जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे लिए सबसे पहला रीज़न ये था कि मुझे इससे पैसा तो कमाना ही है। मैं नो डाउट, मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूँगी कि मैं चाहती थी कि मैं इससे पैसा कमाऊँ। बट उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए इस चीज़ का कि मेरा टाइम पास नहीं होता था। मैंने अभी तक की लाइफ में, मैं 40 प्लस हो चुकी हूँ और मैंने अभी तक की लाइफ में ना काम नहीं किया था। मतलब शादी के बाद मैंने कभी काम नहीं किया। मैंने जॉब की, एक बार टीचिंग की और थोड़े दिन ही की थी। थोड़े दिन से मेरा मतलब है 6 महीने के आसपास मैंने वो जॉब की होगी, उसके बाद मैंने जॉब भी नहीं की। और सिलाई का काम तो एक ऐसा काम है, इसको मैं कभी अपना काम बनाऊँगी, इस बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। मन के अंदर-अंदर मेरे सपने होते थे 50 कि हाँ, कभी मैं भी अपना बुटीक खोल लूँ या कभी मैं भी इस काम को कर पाऊँ। या मेरी ना कहने की एक्चुअली हिम्मत नहीं होती थी। अच्छी खासी जॉब पे मेरे हस्बैंड हैं और आईटी फील्ड में हैं वो। तो इतना पैसा कमा लेते हैं कि जिससे घर आसानी से चल पाए। बट कहते हैं ना कि अ, कुछ करने की लगन हो ना, तो फिर इंसान से खाली नहीं बैठा जाता। और जब तक बच्चे बड़े नहीं हुए थे ना, तो कहीं न कहीं मैं कर लेती थी इन सब चीज़ों को, कि मैनेज हो जाता था। क्योंकि बच्चों की देख-रेख करना, और मेरे बच्चों, दोनों बच्चों में ना ज़्यादा गैप नहीं है। 2 साल का फ़र्क है दोनों के अंदर ही। तो एक बच्चा थोड़ा-सा समझदार हुआ, तो दूसरे बच्चे की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। तो इन सब चीज़ों को करने में, और तब मैं ना ससुराल में ही थी, सबके साथ में रहती थी। तो एक हाउसवाइफ़ जब परिवार के बीच में रहती है, तो कब सुबह से रात हो जाती है ना, तो उसको खुद पता नहीं चलता है। और एक के बाद एक काम ऐसे होते हैं, लाइफ़ ना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी से भाग रही होती है, हम लाइफ़ को समझ भी नहीं पाते हैं उस दौर में। तो जो लोग भी जो मेरी बहनें अभी नई-नई शादी करके आई हैं, या फिर जिनके ऊपर भी ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं ना, काम करना चाहते हैं बट ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, उन ज़िम्मेदारियों को छोड़कर या फिर उनको साइड में रखकर आप काम कैसे स्टार्ट करें, तो ये भी एक सोचने का विषय हो जाता है। लेकिन कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी आप लोगों के साथ कि देखिए, मैंने जब काम स्टार्ट किया था ना, मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे। मतलब इतने बड़े हो चुके हैं मेरे बच्चे कि मैं अपना काम आसानी से कर सकूँ। अगर मैं उनको पढ़ने बिठा देती हूँ तो वो एक पास में बैठ के पढ़ सकते हैं अपने आप से। और अभी 2-3 साल पहले की बात करूँ तो सब कुछ चीज़ें मुझे खुद ही देखनी होती थी। और बच्चों के खाने-पीने का ध्यान, बच्चों बच्चों की स्टडी का ध्यान, तो ये सारी चीज़ें मुझे खुद ही हैंडल करनी पड़ती थी। अच्छा,
इन सब चीज़ों के बीच में भी 2 चीज़ें होती हैं कि आपके हस्बैंड कितने सपोर्टिव हैं, कितना मेरे हस्बैंड नो डाउट मेंटली तौर पर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बट बात करूँ अगर फिज़िकली तौर पर कि वो मेरे साथ कोई हेल्प करवा दें या फिर मेरा हेल्पिंग हैंड बन जाए, ऐसा नहीं है। वो मेरे लिए हाउस हेल्पर अरेंज कर सकते हैं बट खुद साथ लगकर काम नहीं करवा सकते। तो वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करते हैं, ना ही उन्होंने कभी इस तरीके की कोई हेल्प की है। मैंने अपने बच्चों को भी खुद इवन मैं अगर ये कहूँ कि मेरे हस्बैंड ने कभी उनको नहलाया-धुलाया, कभी मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक निवाला उनको अपने हाथ से खिलाया हो। मैं ये कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, ये हर एक इंसान का नेचर होता है। तो इस तरीके से मेरी लाइफ़ चल रही थी, बहुत ही भागम-भाग के साथ मैं चीज़ों को नहीं समझ पाती थी और बीच में बहुत से उतार-चढ़ाव भी आए। नो डाउट मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूँगी, बहुत से उतार-चढ़ाव भी आए, फाइनेंशियल उतार-चढ़ाव भी आए हैं जो मैंने देखे और धीरे-धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि वाक़ई में ही एक महिला का ना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चाहे आप अपने शौक के लिए काम करें या फिर पैसा कमाने के लिए काम करें, 2 ही बातों में एक बात कॉमन होती है कि आप पैसा तो कमा ही रहे हैं, आपकी सेविंग्स हो रही है। फ्यूचर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से कल का वक़्त होगा, कौन आपके सपोर्ट में होगा, कौन आपके सपोर्ट में नहीं होगा। देखिए, तो इसलिए मैं हमेशा यही मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि चाहे आप पैसा शौक के लिए कमाएँ, चाहे आप अपने घर खर्च के लिए कमाएँ या फिर अपने पर्सनली खर्च के लिए भी कमाएँ। रीज़न चाहे कुछ भी हो लेकिन हाँ, आपको कमाना ज़रूर से चाहिए। कोई वक़्त का भरोसा नहीं होता है और एक औरत जब इंडिपेंडेंट होती है तो वो थोड़ी कुछ कठिनाइयाँ उसकी लाइफ में आती हैं तब भी वो डील कर लेती है, अदरवाइज़ उसके लिए डील करना मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड हो सकता है वीडियो देखते-देखते आपको लगे कि मैं मुद्दे से हटकर बात कर रही हूँ, लेकिन मेरी सारी ही बातें आपको मोटिवेट करने के लिए है। मैं हर एक चीज़ जो मैंने फ़ील करके काम स्टार्ट किया है ना, जो मैंने देखा है लाइफ़ में, उसी अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। कोई भी झूठ नहीं, कोई भी बढ़ा-चढ़ाकर नहीं और कुछ भी ऐसी बात नहीं कि जो बात मुझे इसके ऊपर नहीं रखनी होगी, वो मैं नहीं रखूँगी। बट हाँ, ऐसे ही नहीं कि वीडियो के लिए, व्यूज़ के लिए मैं कुछ भी कैप्शन डाल दूँ या फिर कुछ भी आप लोगों को बोल दूँ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले तो मैं अपनी बता देती हूँ कि मैंने किस तरीके से काम स्टार्ट किया और क्या रीज़न थे मेरे काम स्टार्ट करने के और कितनी दिक्कतें मुझे आई। तो दिक्कतों की बात करें ना अगर, तो मैं सच बताऊँ तो मुझे सिलाई का काम जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मुझे इसके लिए कोई भी दिक्कत फ़ेस नहीं करनी पड़ी। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं सच बताऊँ तो प्रॉब्लम अभी भी मुझे होती है टाइम मैनेजमेंट की, जबकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज करके चलती हूँ। दिक्कत ये होती है कि हूँ तो मैं एक इंसान ही और एक सिंगल पर्सन कितना ही अपने काम को अकेले सँभाल सकता है ना? दूसरा ये कि मैंने जब सिलाई का काम स्टार्ट किया, मैंने सिर्फ़ अपने हस्बैंड से यही बोला कि मैं अपने शौक के लिए काम करना चाहती हूँ। बट इसका रिस्पॉन्स मुझे इतना अच्छा मिला कि सोसाइटी में बहुत सारे कस्टमर मेरे ऐसे बन गए, बहुत से रिलायबल कस्टमर ऐसे बन गए जो बल्क में काम भी मेरे पास लेकर आते रहे हैं। और मैंने ना शुरू में तो 1-2 एड्स वग़ैरह दी भी सोसाइटी ग्रुप में, बट उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ऐड दूँगी ना तो मेरे पास काम इतना बढ़ जाएगा कि फिर मैं अकेले इसको हैंडल नहीं कर पाऊँगी। बीच में मैंने सोचा कि मैं अपने लिए एक असिस्टेंट, एक हेल्पर रख लेती हूँ, बट मुझे अपने बजट में अपने आस-पास कोई नहीं मिला, तो फिर मैंने उस अपने आइडिया को ना ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं अकेले ही मैनेज करूँगी, जितना काम मुझसे पॉसिबल होगा मैं उतना काम करूँगी। अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया था ना सिलाई का काम और तभी मैंने साथ ही साथ यूट्यूब का काम भी सोचा। मैंने चैनल पहले बना लिया था लेकिन 1 साल तक मैं उसके ऊपर वीडियोज़ नहीं डाल पाई। 2023 में ही मैंने 23 के एंड तक लगा लीजिए आप, मुझे याद नहीं है पूरा प्रॉपर डेट वगैरह। तो मैंने 2023 में क्या हुआ था ना, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो वहाँ से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आया है, बहुत ही ज़्यादा। मैं पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई और मतलब रिश्तों को समझने लगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइफ की समझी उस दौरान। डिप्रेशन में जाने से भी बची क्योंकि मैंने डिप्रेशन में जाने से अच्छा अपने काम को करना सही समझा। तो इस तरीके से लाइफ उस टाइम पे बीत रही थी मेरी। मैं कश्मकश में थी
कि मैं काम करूँ स्टार्ट या फिर मैं काम नहीं स्टार्ट करूँ, क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाते थे, हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, तो मैं काफ़ी डिप्रेस्ड रहती थी। मुझे कोई वीडियोज़ देखना उस टाइम पे नहीं अच्छा लगता था, मुझे कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता था और मैं सारा दिन रोती रहती थी अपनी मम्मी को याद कर कर के। तो इस तरीके से उस टाइम पे मेरी लाइफ़ चल रही थी। और फिर मैं अपने आप को थोड़ा-सा मतलब करने के लिए ना, मैं किसी चीज़ से मोटिवेट नहीं हुई उस टाइम पे। मुझे मोटिवेशन मिला सिर्फ़ अपने बोलूँ तो शिव जी से, महादेव से। वो कैसे मिला? मैंने सिर्फ़ उन्हीं को जपा उस टाइम पे। मैं अपने आप को जब भी अकेला फ़ील करती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती थी ना, तो कहते हैं ना कि यही 2 सिचुएशन ऐसी होती है जब इंसान या तो प्रभु से दूर हो जाता है या फिर उनको और ज़्यादा अपनाने लग जाता है, मानने लग जाता है। हम उनको कोस भी सकते हैं कि परमात्मा ने ऐसा क्यों किया? सडनली मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, कोई बीमार नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे। तो इस तरीके से लाइफ़ बिल्कुल हिल गई उस टाइम पे, समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया, है ना? मतलब कहते हैं ना, आप एक इस तरीके से लाइफ़ जी रहे होते हो जबकि आप ये सोच के कि शायद हमारे साथ तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, है ना? मतलब आप सोचते ही नहीं हो इस बारे में कि कभी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपको भी इस चीज़ से गुज़रना पड़ सकता है। कोई ऐसा सोचेगा भी क्यों, है ना? बट जब वो दौर मेरी ज़िंदगी में आया ना, तो फिर बस हिला के ही रख दिया उसने। काफ़ी सारे चेंजेस आए, मैच्योरिटी आई, लोगों को समझना आया और ये सारी शक्ति मैं कहूँगी तो मेरे महादेव ने मुझे दी। मैं उस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ भजन सुनती रहती थी, मेरे कानों में हेडफ़ोन लगाकर मैं बस घर का काम करती थी। खाना दे दिया, खाना बना दिया, बच्चों को देख लिया। उसके उसके अलावा मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। मैं ज़्यादातर है जो भजन ही सुनती रहती थी। तो इस तरीके से लाइफ़ चल रही थी। फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो लाइफ़ नहीं चलेगी। फिर मैंने सोचा क्योंकि मुझे पता था हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मैं काम करूँ। वो नहीं चाहते थे, उनको था कि तू बच्चों को देख, यही तेरी सबसे बड़ी जॉब है। घर को सँभाल। अगर बच्चों को, उनका मानना है कि अगर बच्चों को हम अच्छे से सँभाल लेते हैं, अच्छी परवरिश दे देते हैं, बच्चों को इस काबिल बना देते हैं कि वो लाइफ़ में कर सकें, तो एक इंसान को कमाना चाहिए, एक इंसान को ये ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए। नो डाउट मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ, बट हर इंसान की इंडिविजुअल भी अपनी एक लाइफ़ होती है। वो भी अपनी लाइफ़ में अगर कुछ करना चाहता है, तो ज़िम्मेदारियों का बोझ सिर्फ़ एक इंसान के ऊपर नहीं रख देना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने सपने जीना चाहता है, उसका भी हक है ना? ये मानव जीवन हमें भी तो मिला है ना, हम क्यों ना जिएँ फिर? हम सिर्फ़ ज़िम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबकर ही क्यों रह जाएँ, है ना? तब मैंने ये सोचा कि ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ मुझे अपने शौक को भी पूरा करना चाहिए, मुझे अपने भी सपने पूरे करने चाहिए। मैं भी कुछ हूँ लाइफ़ में, मेरा भी कोई अस्तित्व है। और इस तरीके से ये सोच के साथ फिर मैंने यूट्यूब का चैनल भी स्टार्ट किया, मतलब चैनल बना लिया था। मैंने तब वीडियोज़ डालनी 2025 के दिसंबर के लास्ट तक में स्टार्ट की। दिसंबर में लगा लो, नवंबर में मुझे अच्छी तरह नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट वीडियो कब डली है, लेकिन इसके आस-पास ही डली है। तो मतलब 2025 नहीं कहूँगी, 24 कहूँगी कि लास्ट के 24 में। बट प्रॉपर तरीके से वो वीडियो की कभी एक डाल दी, कभी नहीं डाली, इस तरीके से ही शुरू में मेरा रहा। और उसके बाद फिर मैंने इस पे थोड़ा और फ़ोकस करना शुरू किया। कहते हैं ना, जब आप काम करना शुरू करते हो, इसीलिए मैं अपनी सारी बहनों से हमेशा कहती हूँ, जब आप काम करना शुरू करते हैं ना, तभी आपको रास्ते भी दिखाई देने लगते हैं, आप खुद मोटिवेट होते हो अपने काम से। जब मैंने सिलाई का काम भी स्टार्ट किया, फिर यूट्यूब का मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था कि मुझे ऐसा लगा था कि अगर मेरे पास कस्टमर नहीं आएँगे तो मैं क्या वीडियोज़ डालूँगी, कैसे वीडियोज़ डालूँगी? अपने ही डिज़ाइन किए हुए सूट डाल दिया करूँगी। तो ये सोच के साथ मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था। बट हुआ इसके उलट, मुझे अपने कपड़े बनाने की फुर्सत तक नहीं मिली, मेरे पास बहुत अच्छा काम आने लगा। तो जब काम आने लगा ना, तो मेरा दिन कब गुज़रने लगा मुझे पता ही नहीं चला। जब इस तरीके की सिचुएशन आपके पास आती है ना, तो आप बहुत ज़्यादा खुश भी होते हो, काम में इतना डूब जाते हो ना, फिर आपको कोई दुःख तकलीफ़ है ना जो आपके आस-पास नहीं फटकती है। दुःख तकलीफ़ से मेरा मतलब ये होता है कि ना, आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर नहीं घुस जाते हो, आप अपनी लाइफ़ में हैप्पी भी रहने लगते हो। अकेलापन ही आपको सबसे अच्छा लगने लगता है, क्योंकि आप उस अकेलेपन में टाइम पास नहीं कर रहे हो, आप उस अकेलेपन में काम कर रहे हो, है ना? तो इस तरीके से। और बहुत
ज़्यादा मैं यूँ कहूँगी रिश्तेदारों के साथ मैं घिरी हुई नहीं हूँ। मेरे ससुराल में भी ज़्यादा रिश्ते मेरे क्लोज़ के नहीं हैं और ना ही मेरे मायके की साइड भी बहुत ज़्यादा रिश्ते मेरे क्लोज़ के हैं। वो परिवार की बातें हैं, इसलिए मैं पूरी की पूरी डिटेल तो आपके सामने नहीं रख सकती हूँ। बट हाँ, कि इतना है कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास जमावड़ा हो लोगों का और मैं फ़ोन कॉल्स मिला के उनके सामने लगी रहूँ या रहूँ, और ऐसा मेरा नेचर भी नहीं है। तो फिर मैंने चुना कि मैं अपने काम में ही अपना ध्यान लगाती हूँ, अपने काम को ही अपनी सब कुछ बना लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो सिलाई की बात करें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई सिलाई का काम फैलाने में भी, कस्टमर लाने में भी। घर बैठे-बैठे मेरे सारे काम ईज़िली होते हैं। इसी रूम में बैठ के मैं सिलाई करती हूँ और यहीं से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। यहाँ से कहूँ तो मैं पहले दूसरे रूम में बैठ जाती थी शुरू-शुरू में, बस 1 महीने के आस-पास। फिर मैंने उससे पहले मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस हुआ करता था वर्क फ्रॉम होम, तो वो इस टेबल के ऊपर इस चेयर को यूज़ करते थे, मतलब ये चेयर और टेबल उनकी हुआ करती थी। फिर उनका भी ऑफ़िस स्टार्ट हो गया था, तो उसके बाद ये खाली रहता था, तो इसको मैंने अपना बनाया। ये मशीन उषा जनोम स्टिच मैजिक मशीन मेरे हस्बैंड ने मेरा शौक पूरा करने के लिए दिया था। उनको था कि मैं अच्छे से अपने मतलब काम में रहूँ, अपने स्टिच करती रहूँ, जैसे मतलब छोटा-मोटा जो काम होता है, वो ईज़िली कर लूँ। बट इसी से ही फिर मैंने अपने होम बुटीक की शुरुआत कर दी, क्योंकि इसके अंदर सारी ही फैसिलिटीज़ हैं। आप पीको भी कर सकते हैं, आप इंटरलॉक भी कर सकते हो, और जो इसमें डिज़ाइन है वो मैंने अभी तक बहुत 1-2 है जो मैंने बना के देखे हैं रफ़ली ऐसे ही, और बट प्रॉपर तरीके से मैंने अभी तक वो यूज़ भी नहीं किए हैं। तो वो उसके लिए ही मैंने ली थी। मुझे ऐसा था कि मैं इससे अच्छे-अच्छे डिज़ाइन बनाऊँगी और वीडियोज़ में भी डालूँगी, तो उस चीज़ का मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरे पास कस्टमर का काम बहुत ज़्यादा था। तो इस तरीके से हमेशा कस्टमर रहे हैं। महादेव की कृपा से मेरे पास कभी कस्टमर की कोई कमी नहीं रही, और मैं सच बताऊँ इसके पीछे हमारी पॉज़िटिव सोच भी होती है। हमेशा अपनी सोच को ना पॉज़िटिव रखना चाहिए। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, तो प्लीज़ उसको मैनेज कर लीजिएगा, बट मैं अपने दिल की सारी बातें बिना किसी फ़िल्टर के आपके सामने रख रही हूँ। कोई फ़िल्टर नहीं है यहाँ पर, जो मेरे मन में आ रहा है अभी मैं वो बोलते जा रही हूँ। तो इसलिए मैं जब एडिट करूँगी कट करने की कोशिश करूँगी, बट जो पॉसिबल होगा, जो पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी होंगे वो मैं आप लोगों के सामने रख दूँगी। तो इस उषा जनोम स्टिच मैजिक मशीन ने मेरा बहुत साथ दिया है, क्योंकि इस अकेली एक मशीन से मैंने काफ़ी सारा काम लिया, और सारे काम हो जाते थे। कोई इंटरलॉक ओवरलॉक लगवाने के लिए मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता था, सब काम ईज़िली इसके साथ हो जाते थे। बट इस सब के बीच में मैं इसका ध्यान रखना शायद भूल गई। मैंने इसकी साफ-सफाई की टाइम टू टाइम, बट मुझे ना इसका थोड़ा और एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए था। मुझे अपनी इस मशीन को भी यूज़ करना चाहिए था, और बीच में मैंने सारा का सारा दारोमदार अपनी इस मशीन के ऊपर रख दिया। और रीटा जी का कमेंट आया था, इसके कमेंट आया था कि मैं उषा जनोम स्टिच मैजिक मशीन से थोड़े पैटर्न्स वगैरह है, और इंटरलॉक वगैरह कैसे की जाती है, पीको कैसे की जाती है, फुट चेंज किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये सारी डिटेल एक वीडियो बनाऊँ, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं वीडियो बनाना चाहती थी, बट उसके बाद पहले मैं बिज़ी बहुत थी, और उसके बाद क्या हुआ, मेरी मशीन ही ख़राब हो गई। अगर आप रेगुलर वीडियोज़ देख रही हैं तो आपको डेफ़िनेटली पता ही होगा इस बारे में। बट हाँ, अब मैं जल्दी ही आपके सामने वो वीडियो लेकर आऊँगी, बट थोड़ा-सा लेट होगी, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे याद है लेकिन कि मुझे ये वीडियो बनानी है, तो मैं डेफ़िनेटली लेकर आऊँगी। और ज्योति जी, आपका कमेंट था कि मुझे ऑनलाइन ये मशीन है जो उषा जनोम स्टिच मैजिक मशीन मुझे ऑनलाइन नहीं लेनी चाहिए थी। तो मैं बताऊँ, ऑनलाइन या ऑफ़लाइन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर सारी की सारी गलती मेरी है। मैंने देखिए इसमें थोड़ी आवाज़ स्टार्ट हो गई थी करवा चौथ के आस-पास ही, लेकिन आप सब जानते हो कि करवा चौथ और दिवाली तक का टाइम ऐसा होता है कि जब हमारे पास काम बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे पास सोचने-समझने की नहीं होती है। और आप सब जानते हो कि मेरी डेली वीडियो जाती है, सिर्फ़ संडे को ही है जो मेरी वीडियो नहीं जाती है। तो डेली वीडियो डालना, साथ में कस्टमर के काम भी करना और अपना घर भी सँभालना, सारी चीज़ें मैनेज करना, उससे पहले हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी होते हैं बच्चों के। तो ये जो टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है। उस टाइम पर मैं कुछ सोच समझ नहीं पाई। मैं इस मशीन को बस लगातार चलाती रही, बीच में मैंने सफाई कर दी, लेकिन मैं इसको ना लगातार चलाती रही और इसमें जो आवाज़ आ रही थी ना, उसको इग्नोर करती रही। जब ये बिल्कुल एकदम ठप हो गई,
तो हुआ क्या, ये बिल्कुल बंद हो गई, फिर मुझे कस्टमर केयर पर कॉल करके बुलाना पड़ा। अच्छा, दूसरी मेरे पास मतलब अगर मेन गलती मैं अपनी लगाऊँ ना, तो वो ये हुई कि 2 साल की वारंटी के साथ मुझे ये मशीन मिली थी, बट 2 साल के अंदर एक बार भी मैंने सर्विस नहीं करवाई बाहर से। तो अगर आप में से कोई भी इस तरीके से मशीन खरीदे ना, वारंटी के अंदर-अंदर एक बार सर्विस ज़रूर से करवा लीजिए, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होता है। मैंने ये गलती कर दी, मैं ध्यान ही नहीं दे पाई। मैंने बोला ना कि मेरे पास कस्टमर की कोई कमी नहीं थी, तो मैं उस काम में इतना डूब गई कि बस मैं इन सब चीज़ों की तरफ नहीं ध्यान दे पाई, और इन सब चीज़ों के बीच में और चीज़ें चल रही थी भाई की, जैसे रोका हुआ था रिंग सेरेमनी, और घर में जब शादी होती है तो भी आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हो, आपको पता है। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें एक साथ चल रही थी, तो मैंने इसका ध्यान ही नहीं दिया। ये मेरी ही गलती है, मेरी गलती के कारण मुझे इतना खर्चा करवाना पड़ा। अच्छा, अब इसमें फ़ॉल्ट क्या आया था? फ़ॉल्ट आया था इसके अंदर, इसकी मोटर के साथ एक पुली होती है, वो पुली खराब थी। वो पुली मात्र ₹125 की आई थिंक आती है, उन्होंने बताया मुझे। लेकिन वो पुली जो कंपनी है वो अकेले नहीं देती है, मतलब अलग से नहीं आती है। तो पहले मैंने जब कस्टमर केयर पर कॉल किया, उन्होंने वारंटी पूछी, तो वारंटी तो मेरी निकल चुकी थी, 2 साल से ऊपर इसको टाइम हो चुका है, और 3 साल ही होने को आ गए ना। तो इस तरीके से फिर वारंटी का पीरियड है जो वो निकल चुका था, और उसके बाद हुआ क्या कि इसके अंदर जो मोटर मतलब मोटर मेरी सही थी, लेकिन पुली खराब थी, और बेल्ट थी जो, वो बेल्ट घिस गई थी। वो बेल्ट इसलिए घिस गई थी कि इसके अंदर आवाज़ आ रही थी, उसके बावजूद भी मैं इसको चलाई जा रही थी, उससे वो बेल्ट बिल्कुल घिस गई और पुली खराब हो गई, पुली भी घिस गई। तो वो पुली मोटर के साथ ही आती है, तो इस वजह से फिर मेरा विज़िटिंग चार्जेस था उनका 550, उसके साथ मिला-मिलू के मेरा 27 से ऊपर कुछ, 27-19 या 27-13 ऐसा कुछ करके मेरा खर्चा है जो इसके ऊपर लगा। बट फिर मुझे करवाना ज़रूरी था, क्योंकि अभी मुझे अपनी शादी के लिए अपना ब्लाउज़ बनाना है ना, वो मैं आपको दिखाऊँगी वीडियो में, मैं आपको डिटेल भी शेयर करूँगी, उसके ऊपर भी मुझे डिज़ाइनिंग करनी है। दूसरा ये है कि मुझे इस मशीन की ज़रूरत तो थी ही, क्योंकि आप जानते हैं कि वो सिंपल मशीन है, उससे मैं सिलाई करके तो दे सकती हूँ, लेकिन ओवरलॉक तो नहीं कर सकती ना, पीको का काम मैं कैसे करूँगी? तो इस मशीन की तो ज़रूरत थी ही, इसको तो मुझे ठीक करवाना ही करवाना था। बट हाँ, अब दुःख की बात ये है कि इन्होंने कोई वारंटी नहीं दी है। मैंने बहुत कोशिश की, 2-3 हफ्ते मेरे इसीलिए वेस्ट हुए, क्योंकि मैंने एक बार उनकी जो अपनी जो कंप्लेंट थी वो कैंसल कर दी थी। मैंने सोचा मैं आस-पास पता करूँगी, बट आस-पास पॉसिबल ही नहीं हो पाया। मैं ना तो निकल पा रही थी, और फिर हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, अब जो खर्चा हो रहा है, इसको ठीक करवा ले। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, जो कमाऊँगी खर्चा निकल जाएगा, इसको ठीक करवा लेती हूँ, क्योंकि अगर ठीक नहीं करवाऊँगी तो वैसे भी नुकसान हो ही रहा था। कस्टमर को मुझे मना करना पड़ रहा था, जैसे पीको वगैरह का जो काम आया वो मना किया मैंने। अभी 1-2 जो सूट सिल के दिए हैं ना मैंने, बिना ओवरलॉक के दिए हैं उनको। मैंने उनको बोला जैसे ही मेरी मशीन ठीक हो जाएगी मैं आपको कॉल करूँगी, आप मुझे वापस से दे के जाइएगा। तो इस तरीके से रिलायबल कस्टमर हो तो वो मान भी जाते हैं। मेरे कस्टमर बहुत रिलायबल हैं जो हैं, और इस तरीके से वो मतलब साथ देते हैं सिचुएशन में। तो ये 2-3 सवाल थे आप लोगों के, जो जिनका जवाब मैंने इस वीडियो में दिया है। हो सकता है मेरी वीडियो लंबी हो गई हो, तो प्लीज़ से मैनेज कर लीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल अगर अभी भी आपके मन के अंदर हो, तो मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ जल्द ही एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को हाइप देना बिल्कुल मत भूलिएगा।